नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी पोर्टल और मैं डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक महात्मा गांधी पर है। पिछले 8-10 सालों में 50 से 55 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं अलग अलग स्तर के एग्जाम्स में। उन सभी क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन को लेके आए हैं और भी डीपली से मैं उनके बारे में आपको आज नॉलेज दे देता हूं। कई बार क्वेश्चन सिंपल होता है, बट उसमें एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा ट्विस्ट डाल दिया जाता है जिससे हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। आज हम उन सब चीजों को जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना। लास्ट में भी काफी ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वही बार बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ एजेंसी में उस समय हुआ करता था, गुजरात में हुआ। 30 जनवरी 1939 को दिल्ली के अंदर उनकी हत्या कर दी गई थी। पहला ही क्वेश्चन, गांधी जी को सार्जेंट किसने कहा? गांधी, आप क्वेश्चन सोचने की, क्वेश्चन पढ़ करके आप आंसर सोचने की कोशिश करो। मैं साथ में आंसर देता हूं तो आप मैच करोगे, एक एनालिसिस भी आपका हो जाएगा और आपको पता भी लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको उसकी गहराई का भी पता चल जाएगा। गांधी जी को सार्जेंट किसने कहा? गांधी जी को सार्जेंट का टाइटल दोस्तों अंग्रेजों ने दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब हो रहा था उसी समय गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, और वहीं उन्होंने भारतीयों को नारा दिया था, भारतीयों को उत्साहित किया था कि ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो जाओ और युद्ध जीतने में अंग्रेजों की मदद करो। अंग्रेज सरकार इससे खुश हुई और उन्होंने गांधी जी को सार्जेंट का वर्ड दिया, गार्जेंट का एक तरफ से टाइटल दिया। गांधी जी का जन्म ये हम पढ़ चुके हैं, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में। गांधी जी को शिक्षा कहां से मिली? ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा की बात करेंगे तो 4 सितंबर 1888 को गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? यहां पे गांधी जी का एक टर्निंग पॉइंट था। साउथ अफ्रीका के जाने के बाद ही गांधी जी एक नेता के रूप में, एक महान इंसान के रूप में परिवर्तित हो पाए। उनसे पहले उनका कोई खास रुतबा नहीं माना जाता था। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सत्याग्रह का प्रयोग सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई ऑर्डिनेंस के विरोध में किया था। सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ एक एशियाई ऑर्डिनेंस जारी किया था। उसके खिलाफ गांधी जी ने फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में सत्याग्रह का प्रयोग किया। गांधी जी को पहली बार सजा कब हुई या जेल कब हुई? गांधी जी को पहली बार जेल दक्षिण अफ्रीका में 1908 में जोहान्सबर्ग में हुई थी। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित करके अपदस्थ कर दिया गया, ट्रेन से उतार दिया गया? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था, चलती ट्रेन से। आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मैरिट्सबर्ग, पीटर मैरिट्सबर्ग एक शहर है, उस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था, यानी कहते हैं कि फेंक दिया गया था। गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म कब शुरू किया? गांधी जी ने दोस्तों 2 फार्म शुरू किए, एक टोल्स्टॉय और एक साबरमती। साबरमती उन्होंने इंडिया में किया, अहमदाबाद में 1916 में, और टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना उन्होंने साउथ अफ्रीका में की। गांधी जी के 2 फार्म थे, साउथ अफ्रीका में टोल्स्टॉय और इंडिया में साबरमती आश्रम। 1910 में उन्होंने साबरमती आश्रम की तरह, जैसे साबरमती 1916 में बनाया, टोल्स्टॉय उन्होंने 1910 में बनाया था वहां। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट ने कहां शुरू किया? गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहां शुरू कर दिया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक न्यूज़पेपर का नाम क्या था? उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर वहां शुरू किया था, उसका नाम था दोस्तों इंडियन ओपिनियन। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हम लोग गांधी जी के इंडियन न्यूज़पेपर्स को ज्यादा याद रखते हैं, बट क्वेश्चन यहां से भी कई बार बनता है। इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर जो वीकली था 1904 ईस्वी में उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही शुरू कर दिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे दोस्तों 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को वो साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे और इसी दिन को आज हम 9 जनवरी को ही आज हम भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे मनाते हैं। इसी दिन की याद में हम एनआरआई डे मनाते हैं और एनआरआई डे को हम कब से मना रहे हैं? 2003 से कंटिन्यू मनाते जा रहे हैं।
जिसमें देश विदेश से एनआरआई भारत में आते हैं। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? जैसे वहां हमने साउथ अफ्रीका में देखा था, तो यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? यह 1913 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों यानी नील की खेती करने वाले किसानों के अधिकार के लिए किया गया था, और इसमें गांधी जी को आमंत्रित करने वाले थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को यह इनवाइट किया था। नील की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ एक नीति चला रखी थी अंग्रेजों ने, जिसे कहते थे तीन गठिया नीति। तीन गठिया नीति, जिसमें 20 हिस्सों में से 3 हिस्से गठे किसान को जाते थे और 17 अंग्रेज ले जाते थे। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। तो इसलिए गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया, जो चंपारण बिहार के अंदर माना जाता है। यहाँ पे यह आंदोलन किया, गांधी जी का आंदोलन सक्सेस हुआ और किसानों ने इस नीति को हरा दिया। एक प्रकार से नीति अंग्रेजों ने खत्म करनी पड़ी। गांधी जी की पहली अनशन, भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह जिसे कहा जा सकता है, या फर्स्ट टाइम अनशन गांधी जी ने कहाँ किया था? अहमदाबाद में 1918 में। 1917 में वो सिर्फ आंदोलन करने गए थे चंपारण में, बट 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने अनशन किया। किस कारण गांधी जी ने केसरी हिंद की पदवी छोड़ दी? केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दुख में छोड़ दी थी। केसरी हिंद दोस्तों मैं बता देता हूं, अंग्रेजों ने गांधी जी को 1916 में केसरी हिंद दिया था, और गांधी जी ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर इसे लौटा दिया गया था। यहीं पर कुछ उपाधियां और लौटाई गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि भी यहाँ लौटाई थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर का टाइटल भी यहाँ लौटा दिया था। ये इन नेताओं ने अंग्रेजों से दुखी होकर के उनको एक प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध दर्ज करवाने के लिए ये किया था, और फिर बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने असहयोग आंदोलन भी चलाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया? यंग इंडिया और नवजीवन ये दोनों ही समाचार पत्र दोस्तों महात्मा गांधी के माने जाते हैं। अगला है, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, कौन सी साल थी, और मीटिंग कहां हुई, अधिवेशन कहां हुआ? 1924 ईस्वी में बेलगांव में यह अधिवेशन हुआ था, जब गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलगांव दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया? दोस्तों हरिजन समाज, हरिजन संगठन, हरिजन वर्ल्ड और हरिजन न्यूज़पेपर, ये सब का आंसर गांधी जी ही आएगा, ये आप ध्यान रख लेना। महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में, कई बार पूछते हैं अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया, कई बार आता है कब शुरू किया गया, तो दोस्तों 1932 में गांधी जी द्वारा इसे शुरू किया गया। वर्धा आश्रम कहाँ है? वर्धा आश्रम दोस्तों महाराष्ट्र में है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? एक न्यूज़पेपर शुरू किया हरिजन के नाम से, वो 1933 में किया। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? गांधी जी ने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था, पैट्रियोटिक कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर यानी हाफ नेक्ड संत किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। कब कहा था? 1932 में, जब वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, तब कहा था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? टैगोर को गुरुदेव गांधी जी ने कहा था दोस्तों। टैगोर को गुरुदेव गांधी जी के द्वारा कहा गया था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा टैगोर ने कहा। ये याद रखना, यानी आप याद रखोगे गांधी और टैगोर। गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव बोल दिया, और गुरुदेव ने टैगोर गांधी जी को महात्मा बोल दिया। ये एक दूसरे को इन्होंने उपाधियां भी दी थी आपस में। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका आंसर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस रहेगा। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम एक जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों का आशीर्वाद मांगा था के लिए, और ये सब गांधी जी को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? दोस्तों गांधी जी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले, और गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु था लियो टोल्स्टॉय। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल गुरु लियो टोल्स्टॉय। उसके बाद है दोस्तों, गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी
1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? यानी आगे की डेट का चेक। क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया गया? हिंद स्वराज का प्रकाशन 1909 में किया गया। बाबा बाब आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? अभय सदक का खिताब बाबा आमटे को महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? गांधीयन ईरा दोस्तों 1915 से 1948 के बीच का युग है। 1915 से में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और 1948 में उनकी मृत्यु हुई। इस टाइमिंग को भारतीय इतिहास में या इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन हिस्ट्री में गांधीयन ईरा या गांधी युग कहा जाता है। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ? तीसरा सत्याग्रह गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह हुआ। यह भी गुजरात में ही था, किसानों के लिए था। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम है दोस्तों माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? गांधीयन ऑटोबायोग्राफी की टाइमिंग क्या मानी जाती है? 1869 से 1921, 1869 से 1921। गांधी जी की आत्मकथा पहली बार कब प्रकाशित हुई? गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पहली बार प्रकाशित हुई 1927 में नवजीवन नाम के समाचार पत्र में। गांधी जी ने आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उनकी आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? महादेव देश जी ने। महादेव देश जी द्वारा उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद, उसके ट्रांसफर के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? प्यारेलाल को बनाया गया था। गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम कई बार पूछ लेते हैं, मैडेलिन स्लेड था। मैडेलिन स्लेड गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का असली नाम था। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? गांधी जी ने जब दांडी मार्च शुरू किया दोस्तों, दांडी मार्च की डेट मैं आपको बता देता हूं, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी समुद्र तट तक। ये दोस्तों उनकी 24 दिन की पैदल यात्रा थी, जिसमें गांधी जी के 38 फॉलोवर्स उसके पीछे थे। पैदल यात्रा थी। यहां जाकर के नमक बनाया, नमक कानून तोड़ा गया और यहीं से सिविल डिसोबे मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसे लंका, राम की लंका यात्रा से तुलना इसकी की गई है। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। यही व्यक्ति है जिन्हें हम सीमांत गांधी यानी इंग्लिश में इसे फ्रंटियर गांधी के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं। इन्हीं व्यक्ति को पहला इंडियन भी खान अब्दुल गफ्फार खान ही है दोस्तों। फर्स्ट विदेशी यानी फर्स्ट फॉरेनर हु रिसीव्ड द भारत रत्न। पहला विदेशी जिसे बाद में भारत रत्न दिया गया, वो क्वेश्चन भी आपका खान साहब से बनता है। इसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। बिहार का गांधी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है भारत में। श्रीलंका के गांधी एटी अरियाटारने को बोला जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। बर्मी गांधी यानी बर्मा का गांधी किसे कहा जाता है? जनरल ऑंगसॉन को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में दोस्तों आप सब जानते हैं नेल्सन मंडेला, जिन्हें बाद में भारत रत्न भी दिया गया। केन्या का गांधी किसे कहा जाता है? जोमो केन्याटा को। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में जाना जाता है दोस्तों अहमद सुकर्णो, जो बहुत ज्यादा प्रभावित थे उनसे, जो इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने। किसने द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक का लेखन किया? द वर्ड्स ऑफ गांधी किसने लिखी? महात्मा गांधी ने ही लिखा था इसे। महात्मा गांधी ने ही इसको लिखा था। गांधी ऑन नॉन वायलेंस,
का लेखक किसने किया? थॉमस मर्टन द्वारा इसे लिखा गया। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किताब किसने लिखी? लुई फिशर द्वारा लिखी गई, जो यूएसए से थे। पुस्तक ग्रेट सोल यानी महात्मा गांधी एंड इज स्ट्रगल विद इंडिया का लेखन किसने किया? जोसेफ लेलीवेल्ड यूएसए के द्वारा किया गया। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं।